जब भी दोस्तों आप कुछ करने की सोचते हो और उसे करने से पहले जब आपके दिल में अजीबोगरीब ख्याल आते हैं और आप वही सोच कर रुक जाते हो, तो सिर्फ इसलिए रुक जाते हो क्योंकि डिटर्मिनेशन या दृढ़ निश्चय आपके दिल में था ही नहीं। जब तक आप जीत नहीं सकते, जब तक आपका अपमान ना हुआ हो, जब तक जीतने की जिद ना हो, जब तक करना ही है, करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन मेरे पास है नहीं, जब तक ये फीलिंग्स आपके दिल में आएंगी नहीं, तब तक आप दोस्तों जीतोगे नहीं। जीतने से पहले ही हम हार की सोच लेते हैं, तो हार के बारे में सोचने वाले कभी जीत का मजा ले नहीं पाते। कई सारे कारण होते हैं आपके हारने के, जो आपकी जीत को हार में बदल देते हैं। उन्हीं सब कारणों के बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, और अगर आपने मेरी बताई हुई बातों पर थोड़ा सा भी ध्यान दिया तो मेरा मानना है आप हारोगे नहीं, जीतोगे। बस आप इन बातों को बहुत ध्यान से सुनना। कई महीनों से दोस्तों एक वीडियो बहुत ट्रेंड हो रही है कि आप अपने आप को 6 महीने के लिए गायब कर लो, 3 महीने के लिए गायब कर लो, कोई कहता है 1 महीने के लिए गायब कर लो। पर गायब होने के बाद आप करोगे क्या? घर बैठकर आप सिर्फ फोन को स्क्रॉल करोगे, रील्स देखोगे, शॉर्ट्स देखोगे, अपने आप पर काम कैसे करोगे? जब तक काम नहीं होगा दोस्तों, जब तक आपके अंदर जीतने की भूख नहीं होगी, जब तक आपका अपमान किसी चीज को लेकर नहीं हुआ होगा, जब तक कि आपके पास दूसरा ऑप्शन है, तब तक आप उस फर्स्ट ऑप्शन के लिए लड़ोगे ही नहीं, क्योंकि हमेशा अच्छा बहुत अच्छे का दुश्मन होता है दोस्तों। जो आपने सोचा वो सब पूरा करने के लिए कुछ चीजें आपके दिल में होनी चाहिए। सबसे पहले आप क्यों जीत को हार में बदल देते हो? क्योंकि आपके अंदर वो चीज करने की भूख ही नहीं है। भूख ही नहीं है मतलब कि आप कभी भी चीजें कोई भी करने के लिए सोचते हो तो करने से पहले उससे हारने की सोच लेते हो। हार का डर आपके दिल में जगह बना लेता है दोस्तों। जब तक आप कोई काम करोगे नहीं, तब तक आपको पता चलेगा नहीं कि वो काम कितना मुश्किल है, कितना आसान है। और अगर वो मुश्किल है भी तो भी आपको हारना नहीं है, पीछे हटना नहीं है, करना ही है। भूख तब होती है दोस्तों, एक भूखे से पूछो कि उसे रोटी किस तरह से कमानी है। घर में किसी बाप का कोई बच्चा बीमार पड़ा हो, उस बाप से पूछो उसे पैसा कमाने की कितनी बड़ी भूख है। उस इंसान से पूछो जिसका कभी अपमान हुआ हो, अब उसे वो अपने सम्मान पाने के लिए जो भूख दिल में आती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो महाभारत का दोस्तों आपके पास है, जिसके अंदर की पांडवों का अपमान होता है, और वो अपमान की भूख ही उन्हें जीतने के लिए प्रेरित करती है, और वही अपमान उनको जितवा भी देता है। जब तक आपके दिल में जीतने की भूख नहीं, तब तक आप जीतोगे नहीं। चाहे 6 महीने तो क्या, आप चाहे तो 6 साल के लिए गायब होकर देख लो, ये कभी काम आने वाली चीज आपके है नहीं। दोस्तों दूसरी बात जो आपकी जीत को हार में बदल देती है वो है चीजों को टालना। और टालना ये ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन नेचर होता है दोस्तों। हम हमेशा आज की बात कल में टालते हैं और कल की बात परसों में टाल देते हैं। कई लोग हमेशा बहाने बनाते हैं, अपने आप को हमेशा सिक्योर जोन में रखना चाहते हैं, हमेशा अपने आप को सेफ जोन में रखना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते नहीं, चीज़ों को टालते रहते हैं। जैसे कि हमेशा बोलते हैं कोई काम अगर कल सुबह से जिम जाना है तो सोचोगे परसों से जाऊंगा, या कई लोग तो बहाना बनाते हैं कि मंडे से जाऊंगा। उनके पास सिर्फ एक बहाना है। आप कुछ भी काम करने की सोच रहे हो, कोई जॉब कहीं पे ज्वाइन करते हो, तो आप उसके लिए भी शुभ मुहूर्त निकालते हो। जैसे कि आज आपने कोई जॉब छोड़ी, मंगलवार है, तो आप सोचते हो मंडे से ज्वाइन करूंगा। इतना वक्त आप बर्बाद कर लेते हो जो वक्त कभी दोबारा जिंदगी में आने वाला है नहीं। हर चीज टाल देना, हर चीज कल पर डाल देना, हर चीज कुछ वक्त के बाद कर देना। जैसे कि इंसान ऑफिस पहुंचता है, उसे कुछ काम करना है तो काम के लिए सोचता है थोड़ी देर बाद कर लूंगा, या फिर मुझे अपनी जिंदगी में किसी भी चीज के लिए पढ़ाई करनी है तो मैं सोचता हूं आज नहीं मैं कल पर कर लूंगा। जब तक आप चीजों को टाल रहे हो तब तक आप वो चीजें अचीव नहीं करोगे, और जो आपको जीत मिल सकती है, जिसके लिए आपका नाम हो सकता है, वो चीज सिर्फ टालने की वजह से आपकी चीज हाथ से निकल जाती है, और गुजरा हुआ वक्त कभी भी वापस नहीं आता दोस्तों। ये कुछ उसी तरह से काम करता है कि लक्ष्मी तिलक करने आती है और आप मुंह धोने चले जाते हो। तीसरी बात मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि जिसकी वजह से आपकी जीत हार में बदल जाती है और आप जीत नहीं पाते हो, आप उस चीज को पूरा कर नहीं पाते। फिक्स टाइम का ना होना। जैसे कि कोई भी चीज के लिए फिक्स टाइम आपने रखा। कई बार मैंने देखा है लोग अपने काम को लेकर बहुत ही लापरवाह होते हैं। किसी भी इंसान को, कोई वकील साहब है, उन्हें कोर्ट पहुंचना है 10 बजे, वो पहुंचते हैं 11 बजे, 10:30 बजे, 12 बजे तक आराम से घर से निकलते हैं, आराम से कोर्ट पहुंचते हैं। अपने काम को भी सही से इज्जत अगर नहीं देते हैं तो एक वक्त आता है जब उसका काम उसे इज्जत देना बंद कर देता है। किसी के भी ऑफिस का टाइम अगर होता है 9 बजे, स्टाफ पहुंचता है 9:30 बजे, तो वो इंसान वक्त का पाबंद कभी नहीं हो सकता दोस्तों। उसे कभी भी वक्त वो ऑप्शन देगा नहीं, कभी वक्त उसे वो चांस देगा नहीं जिसके लिए वो जिंदगी में अपना नाम कमा सकता है, क्योंकि उसे वक्त की वैल्यू ही नहीं पता। जब दोस्तों एक वक्त डिसाइड होता है किसी चीज के लिए, और जब वो काम उस वक्त पर आप नहीं करते हो, तो वो दोबारा वक्त लौटकर जीवन में आपके आता नहीं है। तो मेरा मानना है किसी भी चीज के लिए जो टाइम सेट किया गया, उसी वक्त वो चीज कर लो, और उस टाइम को अपने हिसाब से सेट आप पहले ही कर लो। पर जब एक बार वक्त डिसाइड हो गया तो वो चीज
बदलनी नहीं चाहिए, वो काम करना ही है। अगर आपने आज सोचा कि आज मुझे किसी भी तरह से 10 किलोमीटर दौड़ना है तो दौड़ना ही है, वो कल पर टालना ही नहीं है, फिक्स टाइम के अंदर वो काम पूरा कर देना है। अगर आप वक्त के पाबंद नहीं हो तो वक्त आपको छोड़ेगा। और जैसे मैंने आपको पहले कई बार बोला है कि कभी भी अगर आप वक्त के साथ साथ चले तो ठीक, अगर वक्त के पीछे आप हो लिए तो वक्त ने अगर आपको पीछे छोड़ा तो दोस्तों कभी भी उसकी भरपाई आप कर नहीं पाओगे।